हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस को लेकर। अगर आप बिहार पुलिस निकालने के लिए सीरियस हैं तो आपके पास समय बहुत कम है और आप इस वीडियो को देखें, 100% आपका निकलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने बिहार पुलिस 3 बार क्वालिफाई हूँ। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप बिहार पुलिस 3 बार क्वालिफाई हैं तो ज्वाइन क्यों नहीं किया? मेरी भी इच्छा थी, मेरी भी लगन थी कि मैं ज्वाइन करूँ, लेकिन मेरी बॉडी में थोड़ी बहुत बड़ी ऑपरेशन है जिसकी वजह से मैंने सक्सेस नहीं हो पाया। हालांकि फिजिकल के क्षेत्र में मैंने काफ़ी मेहनत भी किया, मैंने बाकी बहुत सारे ज्ञान भी मैंने अर्जित किया। हरियाणा के कुछ बच्चों ने मुझे बहुत सारे डाइट प्लानिंग बताया। आप अगर आपकी स्टेमिना कम है तो कैसे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, सारी चीज़ें मुझे नॉलेज हुआ। और मेरी बहुत बड़ी ऑपरेशन होने के बाद भी जो 8000 वाला बहाली था, इस बार जो बिहार पुलिस ज्वाइनिंग कराया, इसमें मेरा दौड़ भी निकल गया। हाई जंप मैंने 4 मारता था, मेरा हाई जंप 4-8 मारा मैंने। और मैंने सिर्फ पास किया था रनिंग में। अगर मैंने 5:40 के अंदर आया होता तो शायद मैं आज ज्वाइन होता कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे दुख भी नहीं है। चलो, नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ। आज भी मैं अच्छा हूँ, कहीं ना कहीं मैं सेटल हूँ। तो हाला रही है बिहार पुलिस आपके लिए, तो आप याद रखिए कि आपको 3 चीज़ करिए, बिहार पुलिस निकलेगा। और फिजिकल की टेंशन छोड़ दीजिए। जिन बच्चे की फिजिकल ख़राब है, मैं हारा हूँ, मैं हारा हुआ आदमी हूँ, लेकिन मुझे नॉलेज ज़्यादा ही क्षेत्रों में है। अब मैं मोबाइल नंबर दे दूँगा, आप मेरे पे कॉल करिएगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपकी रनिंग निकलेगी 100%। अगर नहीं निकलेगी तो आप मेरे नाम पे कुत्ता पाल लीजिएगा। जब मेरे जैसा आदमी जब दौड़ निकाला तो आप भी निकालिएगा। चलिए, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले तो रिटेन है, रिटेन की हम बात करते हैं। रही बात देखिए परीक्षा की, तो अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा निकाले तो 3 बात ध्यान रखिए। पहली बात तो यह आपको ध्यान रखनी होगी कि आपके पास टाइम बहुत कम है। आपको सीरियस होना होगा। सारे मित्रों का यहाँ वहाँ दिस डेट वाला काम छोड़ दीजिए और आप लगन के साथ ईमानदारी से बैठिए और तैयारी कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप याद रखिए कि जो आपके पास मोबाइल है, आप इससे दूर हो जाइए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि साहब मोबाइल छोड़ दीजिए, मोबाइल भी ज़रूरी है, मोबाइल रखिए, अच्छी बात है। लेकिन मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो आपके किसी काम के नहीं हैं, जैसे फेसबुक। आप सोचिए, फेसबुक से आप क्या सीख सकते हैं? फलनवा चिलनवा, दिस डैट, जाति फलनवा, ये नेता वो नेता, धार्मिक चीज़ें जो आपकी टाइम निकाल देता है और पता भी नहीं चलता है। तो आप फेसबुक, व्हाट्सअप, इन सारी चीज़ों का यूज ही करना साफ छोड़ दीजिए। हो सके तो डिलीट मार दीजिए इन सबको। यूट्यूब पर भी बचिए। यूट्यूब पर भी पैसे कमाने के लिए बहुत सारे टीचर दिस डैट की वीडियो बनाते हैं, बहुत सारा। बकलोलवा वाला, बकलोलिया वाला, तो इंस्टाग्रामवा से, और इंस्टाग्रामवा भी देख लीजिए, इंस्टाग्रामवा भी, उसके भी छोड़ दीजिए। तो यूट्यूबवा को, इंस्टाग्रामवा को, व्हाट्सअपवा को, और ये सारे फेसबुकिया हो गया, सबको आप त्यागिए। जब तक इनको नहीं त्यागेंगे आपका रिजल्ट नहीं होगा। जो ही मोबाइल उठाएंगे, फेसबुक क्लिक करेंगे, फलनवा जाति ने चिलनवा जाति को गाली दिया, अगर आप उस जाति के हैं तो आग लगी, अगर दूसरे जाति हो तो खुशी हुई, गया आधा घंटा। तो मेरे भाई, इनसे आप दूर हो जाइए। और ये यूट्यूब के जो कुछ टीचर भी हैं जो अपनी व्यू कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्लास चला रहे हैं, उनकी एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ता है। बड़े बड़े की मैं बात कर रहा हूँ, जो हस्ती अपने आप को समझ रहे हैं, उनका भी नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं तो मार्केट में जाइए, क्वेश्चन बैंक पड़ा हुआ है, लाइए, इनसे आप पढ़े होंगे, मिला लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ेगा आपका, एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ेगा। तो आप 2 चीज़ें मैंने बताया, इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखें। तीसरा चीज़ है कि देखिए, आप जब फॉर्म भरे थे वहाँ दम स्पष्टी लिखा था, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि बिहार पुलिस में जो परीक्षा होंगे वो इंटरमीडिएट सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो इंटर की जितने भी सब्जेक्ट हैं उन्हें आप स्टडी करिए, अच्छे से स्टडी करिए, उसे अच्छे से समझें और उसी को पढ़ें। अब देखिए, अंडे के छिलका, मुनिया वाला, अगले बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इंटर क्लास के हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि आप इंटर क्लास पढ़ लीजिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। नहीं तो जिस दिन इन सब का क्लास करके अलवा जलवा पढ़ के जो ही परीक्षा सेंटर में बैठेंगे, हवा नहीं लगेगा और कहिएगा कि बाप रे बाप, यूपीएससी जैसा पेपर आ गया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, वो जो कहा है वही करेगा। लेकिन आपने जो कहा था वो किए ही नहीं, आप समझे ही नहीं। तो आप, तीसरा चीज़ है कि बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट की जो सिलेबस चलती है आप उसे पढ़िए। हाँ, और एक मैंने देखा यूट्यूब पर, मैंने वीडियो देख रहा था, एक उनका बिहार पुलिस में हुए हैं,
तो वह बता रहे थे कि ये कम वाले नंबर, जैसे हिंदी 5 नंबर पूछता है, न पढ़ें। तो मैंने उनकी बातों पर थोड़ी मुझे हंसी आई। बताओ, आप 19 नंबर पढ़ लीजिए, अरे वह ज्योग्राफी ज़्यादा, इस बार 19 नंबर का लगभग समथिंग क्वेश्चन पूछा था। तो आप 19 नंबर के लिए आप खूब ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, हिंदी छोड़ दीजिए, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। नहीं, आपकी सिलेक्शन हिंदी दिलवाएगा, आपकी सिलेक्शन इंग्लिश दिलवाएगा, आपका सिलेक्शन मैथ दिलवाएगा, आपकी सिलेक्शन रीजनिंग दिलाएगा। तो ये 5-5 नंबर को जो इग्नोर करने की जो थॉट तुम्हारे दिमाग में चल रही है, ये तो तुम्हें खा रही है। इन पे आप ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि सारे बच्चे वह सिलेबस में मजबूत होकर आएंगे जो सिलेबस ज़्यादा पूछा जाता है, और कहीं ना कहीं वह मिस वही करेंगे जो वहाँ नहीं पूछा जा रहा है, छोटे छोटे प्रश्न पूछा जा रहा है, और वही आपका रिजल्ट दिलवाएगा। यह जो खेल है भैया, ड्रीम 11 जैसा है। एक प्लेयर नहीं चला तो 1 लाख पार कर जाओगे, याद रखना। तो यह ड्रीम 11 जैसा गेम हम लोग खेलते हैं, वही सेम टू सेम यह भी है। तो हमें वही प्लेयर चुनना है, यानी वही सब्जेक्ट चुनना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो और जो हम कमज़ोर हों। जिस क्षेत्र में हमारी जो सब्जेक्ट पे पकड़ कम हो, उसे आप चुनिए, उसे बेहतरीन बनाइए, 100% आपका रिजल्ट होगा। चलिए, फिर हम आगे वीडियो बनाएंगे और अपडेट करते रहेंगे। और मेरे प्रयास है कि मैं आपको हिस्ट्री में, क्योंकि मैं इंटर के बच्चों को पढ़ाता था, तो मेरी वो सब्जेक्ट बहुत अच्छी थी और शायद इसीलिए मेरा रिजल्ट हुआ। तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन सब्जेक्ट जो हैं उनकी कौन कौन चीज़ें, जो पार्ट हैं उसे कैसे पढ़ें और क्या क्या पढ़ें। एक हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।